जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। कैसे हो? आशा कर रहे हैं मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। इसी स्वस्थता के साथ हम डी फार्मा फर्स्ट ईयर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, ये है चैप्टर नंबर आपका 3। ये हम स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पहले हम दो चार जो लिमिट टेस्ट है, जैसे लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक, लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड और लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन और लिमिट टेस्ट ऑफ जो भी हैवी मेटल वगैरह है, वो हम करा दिए हैं। ठीक, उसमें एक टॉपिक आपका बचा है चैप्टर नंबर 2, जो वॉल्यूमेट्री एनालिसिस वगैरह है। ठीक है, उसे हम करा देंगे, प्रेसिपिटेशन वगैरह। ठीक, तो हम आज देखेंगे क्या हो गया चैप्टर नंबर 3 इन ऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल, जो डी फार्मा फर्स्ट ईयर का तीसरा चैप्टर है। ठीक, तो इसमें हम होता क्या है, इनऑर्गेनिक चीज़ें पहले क्या होती हैं, तो इसे पहले समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाम से ही पता, इंटर में आप पढ़ चुके हैं। केमिस्ट्री तीन तरह की होती, एक होती हमारा यानी एक होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक होती है फिजिकल केमिस्ट्री। तीन तरह की केमिस्ट्री होती है, तो उसी में हमें पढ़ना है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाम से ही पता, इन मतलब उसमें कोई भी कार्बन इन्वॉल्व नहीं है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऐसे बोलेंगे ऐसा कंपाउंड जिसमें कोई भी कार्बन न हो, विदाउट कार्बन कंपाउंड इज नोन एज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या लिखा है डिफिनेशन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डज नॉट कंटेन द कार्बन, मतलब ये कार्बन को कंटेन नहीं करता, हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें क्या होता, कार्बन भी नहीं होता, हाइड्रोजन बॉन्ड भी नहीं होता, एंड इट इज जनरली फाउंड इन द नॉन लिविंग थिंग्स। ये क्या होती, दोबारा सुनिए, डज नॉट कंटेन कार्बन, इसमें कोई भी कार्बन नहीं होता है, जो भी बॉन्ड होता है हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें नहीं पाया जाता है। ये जनरली कहाँ पर पाए जाते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। ये क्या होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई? ठीक है, देखिए इसमें हमें एक्चुअल में इतनी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। पहले यूनिट नंबर हीमेटेनिक्स क्या होता है। ठीक, हीमेटेनिक्स मतलब नाम से ही पता, जो हीमोग्लोबिन से मिलता जुलता है कि नहीं, तो हीमोग्लोबिन मतलब आयरन के बारे में हमें टोटल पढ़ना पड़ेगा। एंटी एसिड, नाम से पता है चला, एसिड मतलब हमारे स्टमक में जो यानी एसिड है उसे मेंटेन करने के लिए सेकेंड यूनिट में पढ़ना पड़ेगा। एंटी माइक्रोबियल एजेंट, माइक्रोबियल मतलब नाम से ही पता, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारे, एंटी माइक्रोबियल चैप्टर यानी सो यूनिट 4 है। ठीक, डेंटल प्रोडक्ट, डेंटल प्रोडक्ट के बारे में पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद यूनिट 5 मेडिसिनल गैसेस हैं, जैसे कौन सी गैसेज, जैसे जैसे हॉस्पिटल में जाते हैं कहते हैं ऑक्सीजन हो, तो मेडिसिनल गैसेस है। नाइट्रोजन है, मेडिसिनल गैसेस है। और बहुत सारे ऐसे जो हैं वो हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, ये यूनिट पढ़ना पड़ेगा। तो आज हम पढ़ेंगे हीमेटेनिक्स के यूनिट नंबर फर्स्ट। चलिए पहले हम यूनिट नंबर फर्स्ट को स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई। ठीक है, यदि आपको ये सारी नोट चाहिए तो आप हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, और ये पूरा नोट मतलब कितना, ओनली 99 रुपीज़ में, कितना, ओनली 99 रुपीज़ में एवरी सब्जेक्ट का आपको नोट व्हाट्सएप पे 8847 पे आप कांटेक्ट करिएगा, ओनली व्हाट्सअप करिएगा। ठीक है, इस पर आप करिएगा तो हर एक सब्जेक्ट का 90 रुपीज़ में, मान लेते हैं सूट यानी केमिस्ट्री चाहिए तो इतना रुपये आप पेमेंट करिएगा, कांटेक्ट करिएगा, तो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी पूरा आपका नोट पीडीएफ के फॉर्म में। ठीक है, चलिए आपका क्या होगा, सबसे पहली यूनिट देखते हैं हीमेटेनिक्स। हीमेटेनिक्स होता क्या है, ध्यान से सुनिए। ठीक है, देखिए डिफिनेशन पहले देखो, कोई चीज़ आए तो सबसे पहले हमें एक सुटेबल डिफिनेशन उसकी लिखनी है। जैसे क्या लिख रखा है, हीमेटेनिक्स आर द ड्रग्स यूज टू इंक्रीज द हीमोग्लोबिन इन ब्लड और यूज टू क्योर एनीमिया मेनली ड्यू टू द आयरन डिफिशियंसी। अब सटीक सुनिए, हीमेटेनिक एक ऐसा ड्रग्स होता है जो हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन लेवल को क्या कर देता है, बढ़ावा देता है। ठीक है, यूज किया जाता है एनीमिया, एनीमिया क्या होती है, आयरन डिफिशियंसी होती है, मतलब आयरन की कमी से जो रोग होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एनीमिया बोलते हैं। तो यानी एनीमिया के क्योर में मेनली क्या होती है, ड्यू टू द आयरन डिफिशियंसी। आयरन डिफिशियंसी को हम क्या बोलते हैं, एनीमिया। जैसे एक नंबर में आ जाएगा व्हाट इज एनीमिया, डिफाइन करिए, तो क्या लिखिएगा, आयरन डिफिशियंसी डिजीज इज नोन एज एनीमिया होता है। किसकी कमी से होता है, आयरन की कमी से होता है। दो चार जो भी तुम्हें प्रोडक्ट का नाम हो लिख दीजिएगा, एक नंबर आपका बन जाएगा। ठीक, तो डिफिनेशन आप लिख दिएगा। ठीक, ये हो गया डिफिनेशन क्लियर। अब आते हैं किस पे, हीमेटेनिक्स आर द दो सब्सटेंस विच प्रोवाइड द सुटेबल कंडीशन
फॉर ब्लड कंपोनेंट फॉर्मेशन, सपोर्ट द ब्लड फॉर्मेशन इरिथ्रोपोइसिस। क्या लिखता है, यानी हिमेटेनिक एक ऐसा सबस्टेंस हो जो प्रोवाइड करता है सुटेबल कंडीशन फॉर ब्लड कंपोनेंट फॉर्मेशन, मतलब ब्लड के कंपोनेंट में हीमोग्लोबिन को मेंटेन करता है और सपोर्ट करता है। क्या होगा, इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस क्या होता है, ब्लड के फॉर्मेशन जब होता है, ठीक है, जब उसमें मेनली आरबीसी, मेनली जो होती है आरबीसी का जब फॉर्मेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं। ठीक, इतना समझ में आया। दोबारा सुनिए डिफिनेशन, यानी जो हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन के लेवल को इंक्रीज कराता है, हिमेटेनिक्स कहलाता है। ठीक, इसका यूज एनीमिया रोग में किया जाता है। एक ऐसा सबस्टेंस होता है जो हमारे ब्लड में कोई भी कंपोनेंट को मेंटेन करता है, मेनली आरबीसी को। ठीक, ये थी। चलिए आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हिमेटेनिक्स, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ हिमेटेनिक्स। हम डिफिनेशन देखें, अब क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो क्लासिफिकेशन तीन तरह से किया गया, इसके तीन क्लासिफिकेशन है। सबसे पहला आयरन कंटेनिंग सबस्टेंस, दूसरा मैचुरेशन एक्टिविटी, तीसरा हिमेटेनिक्स यानी क्या होता है, एडजेवेंट होता है। ठीक, तो ये क्या क्या चीज़ होता है, दोबारा सुनिए। तीन क्लासिफिकेशन, पहला आयरन कंटेनिंग सबस्टेंस, मतलब ऐसा सबस्टेंस जिसमें आयरन प्रेजेंट हो। जैसे ओरल आयरन, मतलब ओरल आयरन मतलब जो भी टैबलेट वगैरह होता है तो क्या कर देते हैं हम, ओरल मुंह के द्वारा लेते हैं कि नहीं, तो ओरल आयरन हो गया। इसमें फेरस फ्यूमरेट आता है, फेरस सल्फेट आता है, बहुत सारा टैबलेट वगैरह आता है, मगर हमारे जो सिलेबस में पढ़ना उसी को हम इसमें लिखना है। नहीं तो आप लिख सकते हैं बहुत सारा जो आपके दुकान में प्रेजेंट है, यहाँ छाप दीजिए। ठीक, तो वो चीज़ें नहीं लिख सकते हैं आप, मगर देखो ओरल आयरन हो गया। एक पैरेंटल आयरन, पैरेंटल आयरन क्या होता है, इसमें देखा जाए तो पैरेंटल में मोस्टली क्या होता है, केवल और केवल इंजेक्शन आते हैं, जो क्या होता है पैरेंटल होता है। इसे हम खा नहीं सकते, डायरेक्ट बॉडी में क्या कर दिया जाता है, इंजेक्शन के जरिए इंजेक्ट करा दिया जाता है, ये पैरेंटल हो जाएगा। जैसे क्या हो गया, आयरन डेक्स्ट्रॉन हो गया, फेरस सुक्रोज हो गया, ये सब सारी चीज़ें क्या हो गई, आयरन कंटेनिंग सबस्टेंस के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, जैसे आपको ये सब नहीं पता तो आयरन कंटेनिंग में आपका एग्जाम्पल लीजिए, बस खत्म। यानी मैचुरेशन एक्टिविटी, जैसे क्या हो गया, जो ऐसा चीज़ मतलब ये प्रमोट करता है किसे, जो भी आयरन चीज़ें है उसे प्रमोट करता है कि तुम जल्दी जल्दी हमारे शरीर में बाइंड हो। जैसे विटामिन B12, फोलिक एसिड, ये मैचुरेशन एक्टिविटी के अंतर्गत आती है। हिमेटेनिक यानी क्या होता है, एडजेवेंट क्या होता है, जो कापर हो गया, यानी पैराजॉक्डीज डॉक्सिन हो गया, राइबोफ्लेविन हो गया, ये सब सारी चीज़ें क्या हो गया, हिमेटेनिक्स एडजेवेंट के अंतर्गत आती हैं। ये था डिफिनेशन और इसका क्लासिफिकेशन। अब एक कंपाउंड की तरह हम चलते हैं जो आपके सामने है, जो आपका जैसे अब कैसे क्वेश्चन पूछेगा, कह देगा डिफाइन हीमोटेनिक्स, यानी हिमेटेनिक्स को डिफाइन करिए और इस कंपाउंड को एक्सप्लेन करिए, किसका, फेरस सल्फेट के बारे में। तो जो डिफिनेशन थी उसे आप लिखिएगा और इसका यानी इसे पूरा डिटेल में रिएक्शन के साथ फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, यूजेस, सब चीज़ इसका लिखना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, चलिए क्या लिखते हैं, फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट होता क्या है, सबसे पहले देखिए कोई भी कंपाउंड आप लीजिएगा तो सबसे पहले उसका केमिकल फार्मूला लिखिएगा। क्या केमिकल फार्मूला, फेरस Fe, सल्फेट को SO4, FeSO4 हो गया कि नहीं। मोलर मास की बात की जाए तो कैसे निकालेंगे, ठीक है, इसी का मोलर मास कितना होता है, 151.91 यानी 9 मोल होता है। ठीक, ग्राम पर मोल होता है। ये जो एक्चुअली है तुम्हारा आपका क्या है, ये ग्राम है, ग्राम पर मोल होता है। कितना, 151, 152 आप लिख सकते हैं, ग्राम पर मोल होता है इसका मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अब प्रिपरेशन कैसे करते हैं, सबसे पहले देखिए इन्होंने क्या लिया, आयरन को लिया, किसके साथ रिएक्शन कराया, H2SO4 के साथ रिएक्शन कराया जाए। अब इसी को क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं, क्या कर दिए, ये दिए गए FeSO4 को H2SO4 के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो हमारे पास फेरस सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। आप अपनी भाषा में यहाँ से लिख सकते हैं सेंटेंस के फॉर्म में, मगर हम डायरेक्ट यहाँ लिखे हैं। ठीक है, तो अब इसी को जब एग्जाम में लिखिएगा तो पहले सेंटेंस के फॉर्म में लिख दीजिएगा, तो उसी को कर दीजिएगा। Fe किसके साथ, H2SO4 के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो FeSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक, और एक और बनाने की विधि है, FeS2 लिया हमने, क्या हो गया, FeS2 लिया और क्या लिया, 7O2 लिया, मतलब 7 ऑक्सीजन लिया और 2 पानी ले लिया, FeSO4 प्लस H2SO4 हमने यहाँ पर बना दिया। ठीक, चाहे आप ये रिएक्शन लिखिए चाहे ये रिएक्शन लिखिए, प्रिपरेशन में आपको एक सुटेबल रिएक्शन लिखना पड़ेगा इसका।
ठीक, ये समझ में आया केमिकल फार्मूला, मोलर मास, प्रिपरेशन हमने देख लिया। अब आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। नाम से पता फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। जैसे किसी आदमी को आप देख के बता सकते हैं अच्छा काला है, लंबा है, गोरा है, कौन सा कलर का कपड़ा पहना है। तो उसी तरह से यानी फेरस सल्फेट को आपको दे दिया जाए तो कैसे पहचानेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी, बाहर का रूप और धारण देखकर हम बता सकते हैं, उसी को क्या बोला जाता है, फिजिकल प्रॉपर्टी बोली जाती है। ठीक, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या लिखिएगा, कलर। कलर किस कलर का होता है, पेल येलोइश ग्रीन कलर का होता है। कौन, फेरस सल्फेट। ऑर्डर की बात की जाए तो ऑर्डर लेस होता है, इसमें कोई भी ऑर्डर नहीं होता। टेस्ट की बात की जाए तो सलाइन होता है जो बीटर टेस्ट का होता है। ठीक, सॉल्बिलिटी की बात मतलब किसमें ये साल्बुल है, ये साल्बुल इन वाटर, मतलब वाटर में साल्बुल है। जैसे मोस्ट ऑफ द जितने भी हम ड्रग्स लेकर आते हैं दुकान से, जो कहते हैं आयरन का सिरप दे दी, तो आयरन का सिरप मतलब किस में डिजॉल्व है, आयरन में क्या अच्छी तरीके से डिजॉल्व है, तो क्या हो गया आयरन यानी साल्बुल इन वाटर। वाटर में क्या है, साल्बुल। अब देखो फार्मास्यूटिकल यानी फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन, मतलब मार्केट में किस किस फार्म में ये अवेलेबल है। तो देखिए टैबलेट के फार्म में आयरन का टैबलेट आप पा जाते हैं, यानी कैप्सूल के फार्म में पाए जाते हैं, सिरप के फार्म में पाए जाते हैं, अब तो पिल्स भी अवेलेबल है। ठीक, पिल्स क्या होता है, जो एक ऐसे नुमा संरचना होती है जो हमारे बॉडी में इंजेक्ट कर दी जाती है, उसमें से धीरे धीरे सिक्रीशन के द्वारा हमारे पूरी बॉडी में आयरन को मेंटेन कर लेता है। ओरल ड्रॉप्स आ गया जो बच्चों के लिए अवेलेबल है। ठीक, तो ये सब फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन में आप याद रखिएगा। मोस्टली देखा जाए तो हर एक कंपाउंड का टैबलेट फॉर्म, कैप्सूल फॉर्म और सिरप के फॉर्म में अवेलेबल है, ये आप जरूर लिखिएगा। ठीक, तो ये आप लिख लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। ठीक, अब उनका क्या कर देते हैं हम, ब्रांड नेम लिखते हैं। मतलब क्या होता है, किसकी कौन कौन सा ब्रांड नेम है, यानी मार्केट प्रिपरेशन। पहले देखा जाए तो ब्रांड नेम क्या है, यानी फल से प्लस होता है, फल से यानी फल फेस प्लस होता है। आप देखिए यहाँ देखिए, आप दुकान पे जाइएगा, कोई भी आपको यदि आयरन का सिरप लिए हैं या कोई टैबलेट लिए हैं, यदि क्या पाया जाता है उसका ब्रांड नेम, आप ऐसा नहीं कि जो हम बता रहे हैं वही लिखिए, आपको जो भी मार्केट में अवेलेबल हो आप लिख सकते हैं। आपके दुकान पे या किसी मार्केट में जाइएगा, वहाँ से देख के आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक, कि नहीं ऐसा सर बोल दिए तो ही आप लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, चाहे जहाँ से आप लिखिए। ठीक, यानी फल यानी क्या होता है, फल से प्लस होता है, फियोसाल होता है, और हमारा क्या होता है, फेरेथेरस होता है, और ई फोलीफेर किड होती है। ठीक, ये ब्रांड नेम इसका है, जिसमें क्या होता है, यानी फेरस सल्फेट अवेलेबल होता है। ठीक है, स्टोरेज कंडीशन। अब देखिए कोई भी मेडिसिन है, जैसे आप फार्मास्यूटिक्स पढ़ते होंगे तो उसमें स्टोरेज कंडीशन पे आप ये लिख सकते हैं मेनली। ये आप हम बार बार ऐसे नहीं लिखेंगे बार, अब उसमें बार बार लिखने से अच्छा है क्या होता है, एक बार इसे आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, देखिए कोई भी दवा रहे तो उसे हम क्या कर सकते हैं, स्टोरेज इन वेल क्लोज एयर टाइट कंटेनर में तो रखते ही हैं। ठीक है, देखो स्टोरेज एट रूम टेम्परेचर, नहीं तो धूप पे थोड़ी ना रखते हैं। टैबलेट है तो हम छत पर नहीं रख के आते हैं ना, मतलब एक रूम टेम्परेचर पे फिक्स कर देते हैं, आपके रूम में रखा रहता है। ठीक है, तो देखिए क्या दिया, यानी स्टोरेज एट रूम टेम्परेचर पे स्टोरेज करना। कीप अवे फ्रॉम सनलाइट, सनलाइट से हमें दूर रखना, और मॉइस्चर जहाँ पर नमी रहे उससे भी हमें क्या कर देना है, दूर रखना। जैसे मोस्ट ऑफ द मेडिसिन पे लिखा होता कि यानी कीप अवे फ्रॉम सनलाइट एंड मॉइस्चर, डू नॉट फ्रीजिंग, ये सब पॉइंट लिखा रहता, तो वही चीज़ आपको क्या कर देना, उसमें आपको स्टोरेज कंडीशन में लिख देना। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब इसका सब जगह आप क्या कर सकते हैं, जितना कंपाउंड बताएंगे वहाँ से आप चिपका सकते हैं। ठीक है, अब क्या लिखा, यूजेज में क्या हो सकता है, देखिए आयरन कंटेनिंग कुछ भी पढ़े तो ये वर्ड जरूर लिखिएगा, एनीमिया। ठीक, आयरन डिफिशियंसी जो डिजीज होती है उसे एनीमिया बोलते हैं। ठीक, इसमें यूज किया जाता है। आल्सो प्रोवाइड आयरन सप्लीमेंट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, मान लेते जो औरत प्रेग्नेंट है उसे कैल्शियम आयरन प्रॉपर अमाउंट में दिया जाता है, क्योंकि उसे रिक्वायरमेंट है आयरन की ज़्यादा, क्योंकि उसके यूट्रस में क्या बेबी ग्रोथ कर रहा है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उसे क्या चाहिए, आयरन कैल्शियम, ये सब सारी लार्ज अमाउंट में चाहिए ग्रोथ करने के लिए बेबी को। ठीक है, तो ये प्रोवाइड कराना चाहिए जो प्रेग्नेंट हो मैंने। ठीक, हाईली रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन, मान लेते किसी पर लेडीज को क्या हो रही है, मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम है, पीरियड का प्रॉब्लम है, तो क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ द लॉस क्या हो जाता है, वाटर के साथ ब्लड का लॉस होता है, तो हमें आयरन उसे अच्छे अमाउंट में प्रोवाइड कराना है। ठीक है, तो इसका ये यूज़ था। फेरस सल्फेट का क्या क्या देखें, सबसे पहले केमिकल फार्मूला लिखिएगा आप, उसके बाद केमिकल फार्मूला लिख दिए, फिर मोलर मास लिखिएगा, फिर कैसे प्रिपरेशन किया जाता है, उसकी एक फिजिकल प्रॉपर्टी, और मार्केट में किस रूप में अवेलेबल है, टैबलेट के फॉर्म में कि कैप्सूल के फॉर्म में कि सिरप के फॉर्म में,
इतना लिखें, और उसका 2-4 ब्रांड नेम लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद उसका स्टोरेज कंडीशन लिखिएगा और उसका यूजेज लिखिएगा, आपका ख़त्म हो जाता है, ऐसे ही जाता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं दूसरे कंपाउंड की बात कर लेते हैं, यानी ये सब हीमेटेनिक्स के ही हैं, ठीक है। यानी फेरस फ्यूमरेट, फेरस फ्यूमरेट क्या होता है इसे देखिए। फेरस फ्यूमरेट का केमिकल फार्मूला क्या होता है, C4H2Fe4 होता है। मोलर मास की बात की जाए तो आप निकाल सकते हैं, देखिए कार्बन का कितना होता है, कार्बन 6 दूना 12 गुणे 4 और हाइड्रोजन 2 गुणे 1, और यानी Fe का जितना होता है यहाँ पर ऑक्सीजन 8 दूना 16 चौको 64, ये टोटल निकालेंगे तो इतना आपका मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आप मोलर मास इजीली निकाल सकते हैं, 9th और 10th 11th वगैरह में था, ठीक है। तो ये आप केमिकल फार्मूला मोलर मास आप यहाँ से लिखते हैं, ठीक। प्रिपरेशन क्या होता है, कैसे हम प्रिपेयर करेंगे, ठीक। तो एक रिएक्शन आपको जरूर लिखना पड़ेगा, कोई आपको ये भी नहीं जो हम बता रहे हैं यही आप लिखिए। आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, किसी छोटे क्लास के स्कूल यानी बुक में दे सकते हैं, या नेट पे देख सकते हैं, मतलब एक सटीक, ऐसा कि नहीं बैलेंस ऐसा लिख दे कि बैलेंस ऑलेंसन है, मतलब थोड़ा बहुत बैलेंस होता है, मेंटेन चाहिए, ठीक है। वो एक केमिकल रिएक्शन आप लिखिएगा, ठीक। तो इसमें प्रिपरेशन क्या कर देते हैं, फ्यूमरिक एसिड लेते हैं। फ्यूमरिक एसिड क्या होता है, देखो COOH बाड CH डबल बाड CH और बाड COH होता है, ठीक। इसमें क्या कर दिया जाता है, ये जो आपका, आप देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन को हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, और इसी के यहीं पर हम क्या करेंगे, आयरन को ऐड करेंगे। तो हमने क्या किया, देखिए एरो लगाया, क्या कर दिया, 2 हाइड्रोजन को हमने माइनस कर दिया, COOH पे निगेटिव चार्ज, क्योंकि ये हाइड्रोजन हमने क्या कर दिया, इसे रिप्लेस कर दिया। CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COO, यहाँ पर यस से हमने रिप्लेस कर दिया, क्या हो गया, ये हो गया। अब हमें क्या लाना है, Fe को यहाँ पर ऐड करना है, ठीक है। Fe को यहाँ पर आपको ऐड करना क्या है, ये आपका फ्यूमरिक एसिड से फ्यूमरेट बन गया, फ्यूमरिक एसिड से फ्यूमरेट बन गया। देखिए इसमें हमें क्या ऐड करना है, Fe ऐड करना है, क्योंकि हमें फेरस फ्यूमरेट बनाना है, ठीक। तो हमारे पास फ्यूमरेट प्रेजेंट है, फेरस यदि हम ऐड कर देंगे तो हमारा फेरस फ्यूमरेट बन जाएगा, ठीक। तो हमने इन्होंने क्या लिया, देखिए COOH, आप Fe यहाँ भी लिख सकते हैं, देखिए हमने यहाँ साइड में लिखा ना, देखिए Fe पे 2 पॉजिटिव चार्ज, आप लिखिए एक Fe यहाँ लिख लिए, एक Fe आप यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या लिया, COO निगेटिव चार्ज, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COO पर निगेटिव चार्ज, एक Fe उठा के यहाँ लिखिए, या Fe लिखिए, फेरस फ्यूमरेट आपका बन के तैयार है, ठीक है। मगर मोस्टली देखा जाए तो ये Fe पे 2 पॉजिटिव चार्ज केवल एक ही जगह आप चिपका के और उसका बैलेंसिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे ही लिखिएगा, ज़्यादा नहीं दिमाग लगाइएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक। ये समझ में आया, सिंपल सा क्या कर देना, OH को रिप्लेस करना, Fe को ऐड करना, फेरस फ्यूमरेट आपका बन के तैयार हो जाएगा, ठीक। चलिए अब आते हैं कि इस पे फिजिकल प्रॉपर्टी, दोबारा बता दिए, सब में आपको फिजिकल की प्रॉपर्टी पे लिखनी पड़ेगी, ठीक। तो ये क्या होता है, देखिए कलर में किया जाए तो रेडिश ब्राउन कलर का होता है, कैसा, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। ऑर्डर की बात की जाए तो क्या होता है, ये ऑर्डर लेस होता है। टेस्ट की बात की जाए तो ये मेटेलिक टेस्ट होता है, ठीक है। क्या होता है, मेटेलिक टेस्ट होता है, किसका, इसका मेटेलिक टेस्ट होता है, क्योंकि आयरन तुम्हारा एक मेटल है, मेटेलिक टेस्ट होता है, ठीक है। मेटेलिक टेस्ट होता है जो यहाँ पर है। सॉल्युबिलिटी की बात की जाए तो सॉल्युबल इन वाटर, मतलब ये पानी में घुल सकता है, बट लेस सॉल्युबल इन एल्कोहल, एल्कोहल में क्या होगा, कम घुलेगा, ठीक है। देखिए मोस्ट ऑफ द मेडिसिन जो होती हैं, जो कंपाउंड होता है जो आपके सिलेबस में मोस्टली, वो क्या है, एल्कोहल में जो सबसे पहले स्टेबल, मोर स्टेबल है किसमें, वाटर में, नहीं तो वो क्या होता है, यदि वाटर में नहीं घुल रहा तो क्या एल्कोहल में आपको घोल सकते हैं, ठीक। तो हमने फिजिकल प्रॉपर्टी समझ में आई, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ठीक। अब देख लेते हैं फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन। फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन मतलब किस चीज़ में अवेलेबल है, तो ये टैबलेट में तो पाया जाता है आयरन का टैबलेट, कैप्सूल में पाया जाता है, सिरप में पाया जाता है, ये तीनों चीज़ 4 चीज़ कॉमन है, सब में आप लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए टैब यानी ओरल ड्राप, पिल्स वगैरह तो पा ही जाता है, ठीक। ब्रांड नेम देख दिया जाए तो हम दोबारा बोल दिए, ब्रांड नेम अपनी मर्जी से आप कुछ भी लिख सकते हैं जिसमें क्या रहे, फेरस फ्यूमरेट प्रेजेंट रहे, ठीक। फियोसॉल हो गया, नेविग्लोबिन हो गया, लीवोजेन हो गया, और क्या हीमोसाइट ETC आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब ब्रांड नेम आप खोज लीजिएगा। स्टोरेज कंडीशन आपको बता दिए, हम बार बार नहीं बताएंगे, आप वो एक ही स्टोरेज कंडीशन यहाँ पर आप छाप सकते हैं, ठीक है। देखिए ऐसा नहीं कि आप छोड़ दीजिएगा, मतलब इसमें आप लिख लीजिएगा। यूजेज देखी जाए तो यूज टू रीगेन लॉस ऑफ द ब्लड सेल, ये क्या कर देता है, जिसको मतलब बहुत ज़्यादा ब्लड का लॉस हो गया तो उसके लिए हम सिरप या टैबलेट, या मोस्टली देखा जाए तो सिरप ही अवेलेबल कराए जाते हैं, ठीक। क्योंकि ये लिक्विड डोजेज फॉर्म में इजीली क्या कर देते हैं, हमारी बॉडी से एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक। ये हो गया। सी यानी एनीमिया, आयरन डिफिशियंसी,
डिजीज में उसका यूज करते हैं, यानी प्रेगनेंसी रहती तो उसमें यूज करते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल किसी को आ रही है तो उसमें हम यानी क्या इसका यूज करते हैं, फेरस फ्यूमरेट का। ठीक, तो 2 कंपाउंड देखें। चलिए चलते हैं तीसरे कंपाउंड पे, इतना समझ में आया होगा। तब चलते हैं क्या होगा, यानी फेरिक अमोनियम सिट्रेट, यानी फेरिक अमोनियम सिट्रेट इस पे चलते हैं ये कंपाउंड पे आते हैं। ठीक है, यानी फेरिक अमोनियम सिट्रेट। अब देखिए केमिकल फार्मूला क्या है, अमोनियम पे देखो यानी H4 रहेगा तो इसे अमोनियम बोलते हैं, इसका होल 5th है, या फिर C6, ये जो तुम्हारा आपका ब्रैकेट है, ठीक है, देखो C6H4O7 का होल ट्वाइस है। ठीक, इसी को क्या बोलते हैं, फेरिक अमोनियम सिट्रेट बोलते हैं। मोलर मास की बात की जाए तो कितना है, 488.16 ग्राम पर मोल। आपको ये पॉइंट वाला नहीं याद है तो आपके 488 सीधे सीधे आप ग्राम पर मोल लिख सकते हैं। ठीक है, इसे आल्सो नोन एज कहते हैं, जैसे एग्जाम में आ सकता है फेरस यानी फेरिक अमोनियम सिट्रेट के अलावा ये भी नाम आ सकता है, फेरी सेल्ट जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फेरी सेल्ट जो बोलते हैं। ठीक, इट इज आल्सो नोन एज फेरी सेल्ट जो बोलते हैं, ये भी आपका आ सकता है 1 नंबर में। जैसे कह देगा यानी फेरिक अमोनियम सिट्रेट आल्सो नोन एज डॉट 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 फिल इन द ब्लैंक में आ सकता है, MCQ में आ सकता है। तो ये सारी चीज़ छोटी छोटी याद रखेंगे आप तो अच्छा नंबर परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं। कितने लोग कहते हैं फेल हो जाओगे, ऐसे हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं मेरे भाई। ठीक है, देखो कर दिया फेरिस अमोनियम सिट्रेट हो गया। अब प्रिपरेशन की बात की जाए, ठीक है, देखिए आपको कहीं ये तो होता है बहुत सारे क्या होता है बड़ा लंबा रिएक्शन लिखना रहेगा, तो आप क्या लिखिएगा, आप वर्ड के फॉर्म में इजी लिख सकते हैं। देखो हमने क्या लिखा, फेरिक हाइड्रोक्सिल लिया, क्या फेरिक हाइड्रोक्सिल लिया, उसमें सिट्रिक यानी सिट्रिक एसिड को देखो सिट्रिक एसिड को ऐड करके उसमें क्या कर दिया हमने, वाटर में डिजॉल्व कर दिया। क्या लिया, फेरिक हाइड्रोक्सी लिया, हाइड्रोक्साइड लिया, और सिट्रिक एसिड को हम किस में, दोनों मिला के डिजॉल्व कर दिया, किस में, वाटर में डिजॉल्व कर दिया। उसके बाद हमने क्या मिला दिया उसमें अमोनिया। उसके बाद क्या था, अनडिजॉल्व फेरिक डिहाइड्रोक्साइड फिल्ट्रेट कर लिया। मान लेते उसमें फिल्ट्रेट किया है, जो भी फेरिक हाइड्रोक्साइड डिजॉल्व उसमें नहीं हुआ उसे हम क्या कर लिए, फिल्टर की मदद से, बटर पेपर आपके होगा उसे फिल्टर की मदद से हम क्या कर लेंगे, उसे फिल्ट्रेट कर लेंगे। ठीक, उसके बाद देखो कर दिया नाउ इवपोरेट, हम दोबारा उसे गर्म करेंगे। ठीक है, नाउ जो भी इवोपरेट हो जाएगा और उसे ड्राई करेंगे, सुखाएंगे, यानी मतलब हीट देकर उसे हम सुखाएंगे, जो भी चीज़ रहेगा इवोपरेट हो जाएगा, अमोनिया वगैरह सब इवोपरेट हो जाएगा। जो रेड ब्राउन कलर का आपका बचेगा, देखिए कहते हैं ब्राउन रेडिश कलर का जो बचेगा वही तुम्हारा क्या आपका क्या है, फेरिक अमोनियम सिट्रेट, वही आपके बन के तैयार हुआ। ठीक है, ये हो गया आपका। अब आते हैं किस पे, दोबारा बता देते हैं अबाउट प्रिपरेशन। देखिए फेरिक हाइड्रोक्स यानी हाइड्रोक्साइड लेना है, फेरिक हाइड्रोक्साइड लेना, उसमें सिट्रिक एसिड लेकर और किस में, वाटर में आपको क्या कर देना है, डिजॉल्व कर देना। उसके बाद अमोनिया उसमें डाल देनी है। ठीक है, अमोनिया लिक्विड के फॉर्म में इसमें डाल देनी है। उसके बाद क्या करना, अनडिजॉल्व फिल्ट्रेट हाइड्रोक्साइड को फिल्टर कर देना, फिल्टर पेपर की मदद से क्या कर देंगे आप, फिल्टर कर लेंगे। जो भी आपका फेरिक हाइड्रोक्साइड रहेगा उसे फिल्टर होकर आप साइड में रख दीजिएगा। उसके बाद क्या करिएगा, उसे हीट करिएगा। ठीक है, हीट करिएगा, हीट करने के बाद जो भी चीज़ रहेगा इवोपरेट हो जाएगा, और जो भी वाटर वगैरह रहेगा क्या हो जाएगा, जो डिजॉल्व किए थे आपका फिल्टर के बाद बचा हुआ था, इसे जो साइड में रखने के लिए बोले ना, इसी को क्या करेंगे, इवोपरेट करेंगे, पानी निकाल देंगे, और पानी इसमें से जितना भी निकाल लेंगे, सूखा जो बचेगा, उसके बाद क्या होता है, ब्राउन रेडिश कलर का जो बचा हुआ एक्चुअली वही तो आपका क्या है, फेरिक अमोनियम सिट्रेट वो बन के तैयार हुआ। ठीक है, चलिए अब आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, अब देखिए सबसे पहले बोले कलर। कलर क्या होता है, ब्राइट या ब्राउनिश कलर का होता है। देखो बन के तैयार होगा ब्राउन रेडिश कलर, यहाँ लिख दिए हमने। ऑर्डर देखा जाए तो क्या होता है, स्मेल जो होती है ये थोड़ा सा तीक्ष्ण टाइप में होती है। ठीक है, तीक्ष्ण टाइप में होती है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं। ठीक, तीक्ष्ण टाइप में होती है। टेस्ट की बात की जाए तो स्लाइटली अर्जेंटिन इन टेस्ट होता है। जैसे टेस्ट करेंगे तो स्लाइटली जो जैसे कोई चीज़ ऐसा तीखा चीज़ खाते हैं ना, उस तरह से ये टेस्ट लगेगा। ठीक है, सॉल्युबिलिटी की बात की जाए तो हाईली सॉल्युबल इन वाटर। बोले ना फेरिक जितना भी आपका टॉनिक वगैरह लेते हैं वो क्या होगा, बोलते हैं गिलास में पानी लीजिएगा, उसी में एक ढक्कन डाल के पी लीजिएगा, क्योंकि वाटर में क्या हो सॉल्युबल है, तभी तो बोल रहे हैं हाईली सॉल्युबल इन वाटर, मतलब ये वाटर में इजीली सॉल्युबल हो सकता है। बट इन सॉल्युबल इन एल्कोहल, एल्कोहल में क्या है, ये सॉल्युबल नहीं है। ठीक है, तो ये था। चलिए अब आते हैं ठीक, फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन देख लेते हैं। टैबलेट के फॉर्म में आता है, कैप्सूल के फॉर्म में आता है, सिरप के फॉर्म में आता है, ओरल ड्रॉप वगैरह के फॉर्म में ये अवेलेबल है। ब्रांड की बात की जाए तो फेरो प्लस होता है। ठीक है, और क्या होता है, जेरिटॉल लिक्विड के फॉर्म में आता है, लियोजेन के फॉर्म में आता है, डेरिटॉन के फॉर्म में आता है। ठीक, ये इसका ब्रांड नेम है।
ठीक, स्टोरेज कंडीशन दोबारा बोल दिए आप, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, सब में क्या होता है, वेल क्लोज कंटेनर में होना चाहिए, कीप अवे फ्रॉम सनलाइट एंड मॉइस्चर में होना चाहिए। ठीक, और क्या करना है, डू नॉट फ्रीजिंग, मतलब उस पर लिखा रहता है, वो चीज़ आप कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या लिखा, यूजेज, इट इज, देखो इट इज आल्सो यूज अ ट्रीटमेंट आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, मतलब किसी को आयरन डिफिशियंसी जो हुआ है एनीमिया, उसमें इसका यूज कर सकते हैं। इट एज ए हिमेटेनिक एजेंट, हिमेटेनिक एजेंट में जितना सारा, देखो एक सटीक पॉइंट से सब कुछ यहाँ पर बता दिया। हिमेटेनिक एजेंट मतलब जितने भी आयरन की कमी होती है उसका यूज आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ से बता दिया यूजेस था। अब आते हैं नेक्स्ट आपके कंपाउंड पे, हिमेटेनिक्स का एक नेक्स्ट कंपाउंड है, इसके बाद आपका एक कंपाउंड और है, उसके बाद आपका पूरा हिमेटेनिक्स खत्म हो जाएगा। ठीक है, लिखा क्या है, कार्बोनिल आयरन, कार्बोनिल आयरन, इसमें क्या होता है, इसका यानी देखो फार्मूला की बात की जाए तो क्या होता है, FeCO का होल फिफ्थ होता है। ठीक, मालिकुलर वेट की बात की जाए तो 195.9, 196 ग्राम पर मोल आप लिख सकते हैं। ठीक, प्रिपरेशन की बात की जाए तो क्या होता है, देखिए कार्बोनिल आयरन इज हाईली प्योर आयरन होता है, इसे आप क्या कर सकते हैं, इजीली क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते। कार्बोनिल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फूड वी ईट, मतलब क्या होता है, हमारा जो खाना होता है, जैसे साग वगैरह खाते हैं तो हमारी बॉडी खुद ही इसे क्या कर लेती है, कार्बोनिल आयरन को प्रिपेयर करके बॉडी में स्टोरेज कर लेती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या लिखा, देखो तो कार्बोनिल हाईली क्या होता है, प्योर आयरन होता है। ठीक, कार्बोनिल आयरन इज ऑब्टेन फ्रॉम द फूड वी ईट के फॉर्म में पाया जाता है। ठीक, अब आते हैं फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन, किसके किसके फॉर्म में पाया जाता है, टैबलेट के फॉर्म में, सिरप के फॉर्म में, ओरल ड्राफ्ट के फॉर्म में पाया जाता है। ब्रांड नेम क्या होता है, इकारसी होता, इकारको होता, फियोसॉल होता, ETC, ये सब सारी चीज़ें अवेलेबल है आपके लिए। स्टोरेज कंडीशन की बात करती है तो आप वहाँ से आप सेम टू सेम लिख सकते हैं। यूजेज की बात की जाए तो आयरन डिप यानी आयरन सप्लीमेंट की तरह डाइटर में यूज कर सकते हैं, डाइटरी में। ठीक, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में यूज कर सकते हैं, हिमेटेनिक एजेंट में आप इसका यूज कर सकते हैं। ये क्या था, कार्बोनिल आयरन, दोबारा बता देते हैं, केमिकल फार्मूला FeCO का होल फिफ्थ होता है, मॉलिक्यूलर वेट 195.9 ग्राम पर मोल होता है। ये क्या होता है, प्रिपरेशन में देखा जाए तो क्या होता है, हाईली प्योर आर्बन है, हमारी बॉडी क्या कर लेती है, जो भी खाना खाते हैं उससे एब्जॉर्ब कर लेती है। ये टैबलेट के फॉर्म में, सिरप के फॉर्म में, ओरल सस्पेंशन के फॉर्म में, ओरल ड्रॉप के फॉर्म में पाया जाता है। ब्रांड नेम की बात की जाए तो आईकारसी हो गया, आर्को हो गया, फियोसॉल हो गया, ये सारी चीज़ें पाई जाती है। स्टोरेज कंडीशन तो सेम है जो आप पीछे पढ़े हैं। ठीक, इसमें क्या होता है, जिसमें आयरन सप्लीमेंट वगैरह लेते हैं वो भी ये इसका यूज होता है। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो गया, वो भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक, ये था कार्बोनिल के बारे में। एक नेक्स्ट कंपाउंड बताओ, इसे आप ध्यान से सुन लीजिए। ठीक, अब हिमेटेनिक्स का ये लास्ट एंड फाइनल कंपाउंड है, इसके बाद पूरा हिमेटेनिक्स यूनिट नंबर फर्स्ट एंडिंग होती है इसकी। ठीक, फेरस एस्कॉर्बेट, क्या होता है फेरस एस्कॉर्बेट, ये केमिकल फार्मूला की बात की जाए तो मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये क्या होता है, C12 होता है, H14 होता है, FeO3 होता है। दोबारा बता रहे हैं, कार्बन 12 होता है, हाइड्रोजन 14 होता है, Fe1 होता है, O ऑक्सीजन जो होता है 12 होता है। के मॉलिक्यूलर वेट की बात की जाए तो कितना होता है, 406.8 ग्राम पर मोल होता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन की थोड़ी सी बात कर ली जाती है। ठीक है, फेरस एस्कॉर्बेट ही जो कॉम्बिनेशन है तो विटामिन C है आयरन का होता है, मतलब फेरस एस्कॉर्बेट में इसमें विटामिन C और आयरन दोनों इन्वॉल्व होता है। ठीक है, जैसे कॉम्बिनेशन में बहुत सारी मेडिसिन आती है, नॉर्मल सुने होंगे जीरोडाल SP, जीरोडाल P, ठीक है, सूमो नॉर्मल भाषा में सुने होंगे, कॉम्बीफ्लाम सुने होंगे। तो क्या होता है, जीरोडाल P में क्या होता है, एसाइक्लोफेनेक पैरासीटामॉल होता है, यानी जीरोडाल SP में देखेंगे तो क्या होता है, एसाइक्लोफेनेक होता है, पैरासीटामॉल प्लस सरसेरियोपेप्टाइडेज होता है। ठीक, तो बताओ तीन का कॉम्बिनेशन। उसी तरह से ये फेरस एस्कॉर्बेट जो है उसमें विटामिन C और आयरन दोनों मात्रा में प्रेजेंट है। फिजिकल क्वांटिटी की बात, फिजिकल प्रॉपर्टी की बात की जाए तो क्या होता है, कलर, देखिए यही आप चीज़ें लिखनी है आपको। ठीक है, देखिए कलर हो गया, ऑर्डर हो गया, टेस्ट हो गया, सॉल्युबिलिटी। फिजिकल प्रॉपर्टी में ही 3-4 चीज़ें लिखती हैं, चाहे फिजिकल केमिस्ट्री रहे, चाहे आपका कुग्नोसी रहे, जैसे फिजिकल कैरेक्टर, जैसे मान लेते हैं आपको फेनल दे दिया जाए तो उसका फिजिकल क्वालिटी किस कलर का है, कौन सा ऑर्डर है, ठीक है, कौन सा टेस्ट है, यही सब आप लिखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी में ही लिखते हैं। कलर क्या होता है, ब्लू वायलेट कलर का होता है। ठीक, ऑर्डर की बात की जाए तो क्या होता है, ऑर्डर लेस होता है। टेस्ट की बात की जाए तो मेटेलिक आयरन टेस्ट होता है। ठीक, सॉल्युबिलिटी की बात की जाए तो सॉल्युबल इन वाटर, और किसमें मेंथॉल में, एल्कोहल वगैरह में भी ये डिजॉल्व है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर विटामिन C वगैरह है तो जो क्या होता है, ईजिली एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक, ये हो गया फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन में क्या है, कैप्सूल के फॉर्म में, टैबलेट के फॉर्म में, सिरप के फॉर्म में, पिल्स के फॉर्म में, बहुत सारा फॉर्म में आता है। आप मोस्टली
ये कैप्सूल, टैबलेट और सिरप के फॉर्म में ही लिखिएगा। स्टोरेज कंडीशन दोबारा बता देते हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक, जो आपको ऑलरेडी बता दिया गया, ठीक है। अब आते हैं यूजेज पे, चलिए बता देते हैं। देखो क्या करना है, यानी क्लोज कंटेनर में रखना है, वेल क्लोज कंटेनर होना चाहिए। और क्या कर देना, कीप अवे फ्रॉम सनलाइट, कीप अवे फ्रॉम सनलाइट एंड मॉइस्चर से रखना है, ठीक है। और क्या कर देना, कीप अवे फ्रॉम चिल्ड्रन, मतलब छोटे बच्चे, उनके पहुंच से दूर रखना। ये सब सारी चीज़ें आप रख सकते हैं, ठीक है। यूजेज की बात की जाए तो फेरिक एस्कॉर्बिट इज यूज टू कंट्रोल फास्फोरस लेवल इन एडल्ट विथ क्रोनिक किडनी डिजीज। ये क्या कर देता है, फेरिक एस्कॉर्बिट क्या कर देता है, हमारे अंदर जो फास्फोरस लेवल होता है, किसी पर्सन को किडनी डिजीज है, किडनी डिजीज है तो क्या कर देती है, हमारी किडनी अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाती है, तो उसमें कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया और बहुत सारा क्या हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सब हमारी किडनी प्रॉपर अमाउंट में फिल्टर नहीं कर पाती, तो उसे क्या दिया जाता है, फेरिक एस्कॉर्बिट दिया जाता है, जो फास्फोरस लेवल को हमारे शरीर में कंट्रोल कर रखता है, ठीक है। देखो डिफिशियंसी ऑफ आयरन एनीमिया में यूज होता है, ठीक है। आल्सो मैनेज टू गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, हेल्प इन डाइजेशन, और भी मैनेज किया जाता है, जैसे कहते हैं डेक्सोरेंज का नाम सुने होंगे आप, ठीक है। डेक्सोरेंज क्या होता है, उसमें यानी विटामिन B12 हो गया और सब बहुत सारी चीज़ें पाई जाती है, आयरन वगैरह, जो क्या कर देती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, किसी को गैस का प्रॉब्लम रहता है उसे भी ये मेंटेन कर देता है, अच्छे से भोजन का डाइजेशन नहीं हो रहा तो उसे भी ये मेंटेन कर लेता है, ठीक। तो इसका यूज़ था फेरस एस्कॉर्बिट का, ठीक है। इसी तरह से देखा जाए तो आपका हम यानी हीमैटेनिक्स का पूरा चैप्टर यूनिट नंबर 1 ख़त्म कर चुके। इसके बाद हम फिर मिलेंगे यूनिट नंबर 2 पे एंटा एसिड पे, ठीक है। तब तक के लिए बाय। और आपका प्यारा सा ही चैनल है, आप सब ये सारी चीज़ें आपकी है, मेरी कुछ नहीं है, ठीक है। इसमें केवल अब मेरा काम पढ़ाना है, ठीक। आपके छोटे से प्यार से, आपके छोटे से लाइक और सब्सक्राइबर से हमारा एक छोटा सा मोटिवेशन बनेगा, जिससे हम सारी चीज़ क्या कर सकते हैं, ईजिली आपको और ईजी फॉर्म में प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक। तब तक के लिए बाय।